सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि शराब के ठेकों की नीलामी होगी। वहीं शराब पर काऊ सेस लगाया गया है। इससे पहले कोविड सेस था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट में वाटर सेस बिल यानी हिमाचल प्रदेश वाटर सेस हाइड्रो पावर जनरेशन बिल को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अलग कमीशन बनाया जाएगा। इसी बजट सत्र में ये बिल लाया जाएगा। 10 मार्च 2023 से सेस लगेगा। इससे 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा छठे वित्त आयोग को लागू करने की सिफारिश को हिमाचल सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आगामी सत्र में विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की जो है कैबिनेट मीटिंग हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो एक्साइज पॉलिसी के बारे में, जो आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कि जो हमारे शराब के ठेके हैं उनके ऊपर जो है मंत्रिमंडल जो है फैसला करे कि ये वेंड्स की ऑक्शन की जाए, या फिर जैसे पूर्व में भाजपा सरकार के समय में इनकी ऑक्शन नहीं हुई थी, सिर्फ जो है रिन्यूअल हुआ था विद एन इंक्रीज ऑफ 10% एवरी ईयर। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो ठेके हैं उनको जो है ऑक्शन के माध्यम से जो है उसकी नीलामी की जाएगी। और डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि भाई जो रेवेन्यू है वो इनका एक्सपेक्टेड था 2357 करोड़ रुपए अर्जित करने का था, 2357 रुपये विद एन इंक्रीज ऑफ 10.6%। मगर कैबिनेट ने जो है, क्योंकि हमारा चुनावी मुद्दा भी था और हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी समय समय पर पूर्व भाजपा सरकार को ये कहती रही थी कि भाई वेंड्स की जो है शराब के ठेकों की जो है वो ऑक्शन होनी चाहिए, मगर उन्होंने नहीं की है। मगर हमने जो हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऑक्शंस शराब के ठेकों को ऑक्शन करने का फैसला किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो कि 10.6% डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेड था, अगर हम इसको रिन्यू करते, वो हमें उम्मीद है कि वो हमारा 15%, 18% या 20% जो है वो जाएगा। एक फैसला ये कैबिनेट ने लिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है कैबिनेट ने जो लिया है वो है हमारा कि वाटर सेस लगाने के बारे में है। वाटर सेस के बारे में बिल जो है वो पहले तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। उसमें है हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023, और इसको जो हम लागू करेंगे, इस पे जो सेस लगेगा वो 10 मार्च 2023 से जो है वो लगेगा। और हिमाचल प्रदेश में 172 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं विद ए कैपेसिटी ऑफ 10,999 मेगावाट है। और ये सेस हमने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया, क्योंकि आप सबको मालूम है आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है और लगभग 11,000 करोड़ की देनदारी जो है प्रदेश की जो कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, और जो डीए है वो लगभग 1,000 करोड़ है। तो लगभग 11,000 करोड़ हमको हमारी जो देनदारी पूर्व की सरकार द्वारा है। तो आज प्रदेश जो है वो कठिन वित्तीय स्थिति के दौर से गुजर रही है। हम रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करें, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। आज कैबिनेट ने जो है इस बिल को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि हमको कोई 1,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो 1,000 से भी ज़्यादा करोड़ का पैसा आएगा। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड है चाहे जम्मू कश्मीर है, उन्होंने भी जो है वाटर पे सेस जो है वो लगाया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी रेवेन्यू जनरेशन जो है इसके माध्यम से जो है हमारे प्रदेश में जो है वो होगी। तीसरा जो एजेंडा में था वो हमारा जो 6th फाइनेंस कमीशन है, जो कि पंचायती राज और ये पंचायती राज बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ के आने वाले 5 सालों में उनको ग्रांट्स किस तरह से होगी, किस तरह से वो साधन जुटाएंगे, किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होगी और कहाँ से उनका पैसा आएगा, वो 6th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो, जिसके अध्यक्ष हमारे
सतपाल सत्ती जी जो पूर्व में अब भाजपा के विधायक हैं, वो चेयरमैन हुआ करते थे पूर्व भाजपा सरकार में, उन्होंने इस रिपोर्ट को अक्टूबर महीने में 2022 अक्टूबर महीने में चुनाव से पहले सरकार को सबमिट किया था और आज विधिवत रूप से उस पर विस्तृत चर्चा करके आज कैबिनेट ने है उसको 6th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आने वाले जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें वो रिपोर्ट जो है ऑन द टेबल ऑफ द हाउस जो है वो ले की जाएगी। तो ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे। एक इशू और था कि जो बसेस की परचेजिंग है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कर दिया है कि गवर्नमेंट व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी उसको कंडेम करना होगा और HRTC की बहुत सारी बसेस जो है वो कोई राउंड अबाउट 202 बसेस जो है 31 मार्च को कंडेम हो जाएगी। तो बसेस की परचेजिंग के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें कि भी इलेक्ट्रिकल बसेस ली जाए या डीजल बसेस ली जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है डिपार्टमेंट को कहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल बसेस का प्रपोजल जो है कैबिनेट में दोबारा से विस्तृत रूप से पुट किया जाए और फिर उस पर जो है मंत्रिमंडल जो है उस पर विस्तृत रूप से अपनी जो है स्वीकृति प्रदान करेगा। तो यही आज कैबिनेट में मुख्य एजेंडे में आज यही चीज़ें थी।